बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की बुद्धि भी नहीं चलती थी। ऐसा कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरार को अपनी बुद्धि और विद्या पर अभिमान था। बीरबल को तो वो निरा बालक और मूर्ख समझता था, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तुति बोलती थी और ख्वाजा साहब की बात तो ऐसी लगती जैसे नक्कार खाने में तुति की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख बनाने के लिए कुछ सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न पूछ लिया। उन्होंने विश्वास था कि उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक जवाब दे नहीं पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा साहब के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराइयों को नाप लें। हमें नकली अब्दुल बहादुर की कलाई खुल जाएगी। ख्वाजा के विरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बताया और उससे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो? बीरबल बोले, जहाँपना जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। अगर ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो फीता लेकर सारी दुनिया को नाप कर दिखाएं कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ पर जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह है तो बालों को गिनवाकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, यहाँ पर संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का जीना मरना लगा ही रहता है। इसलिए अगर सभी लोगों को इकट्ठा किया जाए तब भी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक मुंह सिकोड़कर बोले, इसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। जनाब, बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से कुछ बोलते ना बना। कहानी का मोरल है, जैसे का तैसा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी कैसी है। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।